नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम सोयाबीन के बाजार पर चर्चा करेंगे। सोयाबीन पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे आईग्रेन इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान जी। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार सर, शुक्रिया शो में बुलाने के लिए। सर आज के शो में हम लोग सोयाबीन पर बातचीत करेंगे। अगर देश के प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्यों को खासकर देखा जाए, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में सामान्य बारिश की तुलना में अभी तक बरसात कम रही है, हम लोग ये देख रहे हैं। सर क्या लग रहा है, कम बरसात का सोयाबीन की खेती पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, अभी जैसे मौसम विभाग ने कल शाम को एक रिपोर्ट जारी की है, उसके अनुसार जून के अंत तक जो है मानसून 40% डेफिशिएट रह सकता है। जो पहले 32% था फर्स्ट हाफ में, लेकिन सेकंड हाफ में बारिश बहुत कम हुई है, जो एक चिंता का विषय जरूर बनती नजर आ रही है। अगर सोयाबीन प्रमुख उत्पादक राज्यों को देखें तो महाराष्ट्र में जो बारिश है 52% डेफिसिट है, एमपी में करीब 39% है, गुजरात में 81% कम है, परंतु राजस्थान में थोड़ी 2% जो है बड़ी है। और इसका जो असर है आप ये देखें तो बिजाई आंकड़ों पर साफ प्रभावित हो रहा है। लास्ट ईयर इसी अवधि के दौरान बिजाई जो है 20 लाख हेक्टेयर में पहुंची थी, जो अब मात्र 7 लाख हेक्टेयर में हो पाई है। तो एक तो मानसून भी लेट है, 20 दिन लेट हो गया मानसून, जिसकी वजह से सोयाबीन की जो बिजाई रफ्तार है वो लास्ट ईयर से बहुत कम चल रही है। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही है। अब हम लोग थोड़ा सा सर बुआई पर भी बातचीत कर लेते हैं। चालू खरीफ सीजन में अगर देखा जाए तो अभी तक सोयाबीन की बुआई करीब 65% पिछड़ी हुई है। सर आपको क्या लग रहा है, आपको बुआई में क्या आगे सुधार की उम्मीद लग रही है? देखिए, लास्ट ईयर जैसे मैंने बताया कि इसी अवधि के दौरान करीब 20 लाख हेक्टेयर में बिजाई हो चुकी थी, जो अब 7 लाख हेक्टेयर के आसपास पहुंची है। और सोयाबीन में देखिए, सोयाबीन में क्या होता है कि सोयाबीन एक बहुत रोबस्ट एक क्रॉप मानी जाती है, जिसमें अगर कम बारिश भी हो तो भी जो है एज कम्पेयर टू अदर खरीफ क्रॉप्स ये मैनेज कर लेती है। तो अभी देखते हैं बारिश कैसे होती है। और एक चीज और बता दूं कि बिजाई के दौरान मानसून, केवल मानसून ही एक रोल प्ले नहीं करता, मार्केट भी एक रोल प्ले करती है। लास्ट सीजन में किसानों को अब तक के सबसे लोएस्ट सोयाबीन के भाव मिले थे, जिससे मुझे लगता है कि आगे चलकर जो है किसानों का रुझान सोयाबीन के प्रति थोड़ा घट सकता है। सर ये भी बताइएगा, जैसे हम लोग देख रहे हैं बारिश की कमी और शुरुआती बुआई घटने की वजह से क्या लग रहा है, क्या सोयाबीन उत्पादन घटने की आशंका बढ़ गई है या फिर अभी उत्पादन का आकलन लगाना जल्दीबाजी होगी? देखिए, जब तक मानसून की असल स्थिति नहीं पता लगती, जब तक पूरी क्लैरिटी नहीं आएगी, तब तक तो थोड़ा कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन अगर मैं मौजूदा स्थिति की बात करूं तो ये थोड़ा बहुत चिंता का विषय बन सकता है और प्रोडक्शन पर भी इसका असर पड़ सकता है। ठीक है, ये सर का व्यू है। सर एक बार डिमांड को लेकर भी बातचीत कर लेते हैं। मौजूदा समय में आप कैसे देख रहे हैं, घरेलू बाजार में सोयाबीन की डिमांड कैसी नजर आ रही है सर? देखिए, सोयाबीन की जो अगर आप बाजार देखें तो बहुत ही क्या कह सकते हैं, बहुत ही चिंताजनक स्थिति में है, क्योंकि लास्ट ईयर सोयाबीन का प्रोडक्शन अच्छा रहा हमारा, लेकिन कीमतें बहुत नीचे रही। अगर आप डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड जो है इस टाइम प्लांट्स की जो डिमांड है सोयाबीन की बहुत एक लोअर लेवल पर चल रही है, जो अमूमन जून में ऐसा होता है जब गर्मियां पड़ती हैं। और इसके विपरीत जो है देश में प्रचुर मात्रा में जो है सोया तेल का आयात किया जा रहा है। और अगर आप सोया मिल की बात करें तो सोया मिल की जो घरेलू डिमांड है और एक्सपोर्ट डिमांड है वो भी एक बहुत एक लोअर लेवल पर चल रही है। तो कुल मिलाकर अभी सोयाबीन की डिमांड जो है वो बहुत कम देखने को मिल रही है। सर एक बार थोड़ा सा प्राइस आउटलुक को समझ लेते हैं। बीते एक महीने में अगर देखा जाए तो सोयाबीन की कीमतों में कमजोरी देखने को मिली है। सर आपके हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए सोयाबीन का प्राइस आउटलुक क्या रहेगा? देखिए, लास्ट मंथ से अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो सोयाबीन की जो कीमतें अब तक 400 से 500 रुपये घट चुकी है। और पिछले सप्ताह से अगर कंपैरिजन करें तो 100 रुपये तक बाजार अब तक घट चुके हैं। और शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो अभी मंडी में कीमतें जो है 6500 से 6800 रुपये चल रही है। अगर यही स्थिति एल नीनो की रही और आगे चलकर बारिश की अगर हमें थोड़ी कमी दिखी या बिजाई प्रभावित हुई, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में अगस्त तक 200 से 300 रुपये का सुधार सोयाबीन की कीमतों में आ सकता है। ठीक है, ये सर की राय है सोयाबीन के प्राइजेस को लेकर। हमने ओवरऑल विस्तार से सर से चर्चा भी कर ली है। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए प्लीज।
देखिए, ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं और केवल आपकी जानकारी के लिए दिए गए हैं। व्यापार जो है पूरे एक रिसर्च के साथ करें और सोच समझ कर करें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। यह हमारा एग्री मीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है। इस बार के शो में हमने सोयाबीन पर विस्तार से चर्चा की। सोयाबीन की खेती पर बातचीत की गई, उसके प्रोडक्शन पर बातचीत की गई है, उसके प्राइस आउटलुक को समझने की कोशिश की गई है। तो आप लोग भी ये शो ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो ज़रूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।